हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे मैं 36 साइज में बैक नेक डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ब्लाउज का मेजरमेंट देख लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच की ली है। शोल्डर यहाँ पर मैंने 5 इंच लिया है और आर्मोल यहाँ पर 5.5 इंच लिया है। 36 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। गले की मार्किंग यहाँ पर करेंगे तो 2.5 इंच चौड़ाई ली है गले की और लंबाई यहाँ पर मैंने 10 इंच की ली है। तो 2.5 इंच और 10 इंच का यहाँ पर एक चौकोन बनाना है। उसके बाद में डिज़ाइन बनाएंगे। चौकोन से थोड़ा बाहर की तरफ लेते हुए और इस तरह से अंदर की तरफ लेते हुए मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में अब डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को यहाँ पर मैंने ना डबल फोल्ड में रखा है और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है सेम डिज़ाइन पेपर पेस्टिंग के ऊपर में आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन ड्रॉ करेंगे और अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। कटिंग आपको सबसे पहले सेकेंड वाली लाइन को करना है और इसी के साथ में गले को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। सबसे पहले ब्लाउज को यहाँ पर सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को और अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से रखने के बाद में रखना है डिज़ाइन को। तो देख लीजिए यहाँ पर बराबर से सबसे पहले ब्लाउज, अस्तर और डिज़ाइन तीनों को रखते हुए, तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ अच्छे से पिन को अटैच कर लेना है। उसके बाद में गले में सिलाई को लगाएंगे। तो गले की सिलाई आपको पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से लगाना है। अगर आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हैं तो सिलाई आपको बिल्कुल किनारे से ही लगाते जाना है। गले की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में नीचे का एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर लेंगे और पिन को निकाल लेना है और उसके बाद में गले की कटिंग करना है। कटिंग हो जाने के बाद में छोटे छोटे कट लगाना है इस तरह से और अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करेंगे। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको गले में प्रेस सिलाई को लगाना है। तो जब भी आप गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई लगाओ आपको इसी प्रोसेस में ब्लाउज को सीधा करना है। अब यहाँ पर गले की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ना अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से यहाँ पर आपको 5 नंबर की सिलाई से ज्वाइन कर लेना है। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही यहाँ पर मैंने अच्छे से जोड़ लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो ब्लाउज को उल्टा कर लेना है और एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। तो यहाँ पर सिंपल सी डिज़ाइन रेडी हो गई है और सिंपल सी ही डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने 3 इंच लंबाई चौड़ाई में साड़ी का कपड़ा लिया है। साड़ी में से कट जो हम कपड़ा कट करते हैं उसी का यूज़ कर डिज़ाइन को बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको डिज़ाइन को बनाते जाना है। सबसे पहले ना आपको ट्रायंगल्स बनाना है। ट्रायंगल्स बनाते हुए दोनों ही तरफ से फोल्डिंग करते हुए सिलाई को लगाना है और इसी तरह से ना सभी डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है।
डिज़ाइन बनाने के बाद में इसे अलग अलग पीसेस में कट करते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और फिर इसे एक जैसा कट करना है। और इसी तरह से मैंने सभी डिज़ाइन को कट कर लिया है। अब यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे और जो डिज़ाइन यहाँ पर हमने बनाई है अब उसी का गले में यूज़ करेंगे। तो नीचे का जो गोल राउंड का आकार है वहाँ पर आपको डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई को लगाते जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने नीचे के साइड में डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है और पूरे ही गले में अच्छे से लेस को अटैच करना है। लेस के ऊपर में यहाँ पर मैं एक सिलाई लगाकर दिखाऊंगी। इसी तरह से आपको लेस के दूसरे साइड में भी सिलाई को लगाना है। दोनों साइड में सिलाई लगाने से यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो इसका जो कपड़ा है वो अच्छे से कवर हो जाएगा और बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो इसी तरह से आपको ना लेस के ऊपर में डबल सिलाई को कंप्लीट करना है। गले में लेस अटैच हो चुकी है, सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जो बॉर्डर बची थी उसी का यूज़ करते हुए लटकन यहाँ पर बनाएंगे। तो एक लटकन के ऊपर में सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में इसी तरह से आपको लटकन के ऊपर में सिलाई को लगाना है। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे, लटकन को यहाँ पर सीधा कर लेना है और अब यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे। डबल फोल्ड करते हुए इसका बीच सेंटर निकालना है और निशान लगा लेना है चौक का और फिर उसी के ऊपर रखते हुए इस डोरी को यहाँ पर अटैच करेंगे। उसके बाद में जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। दोनों ही साइड में टक्स के ऊपर में मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ऊपर के साइड में डोरी अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सेम डोरी को यहाँ पर बना लिया है। उसके बाद में ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और ऊपर से 3 इंच पर निशान को लगाते हुए चौक का निशान लगाएंगे और फिर डोरी को अटैच कर लेंगे। दोनों ही साइड में अच्छे से 3-4 बार सिलाई को लगा लेना है डोरी के ऊपर में, जिससे कि डोरी अच्छे से लग जाएगी, टाइट से लगेगी और सिलाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। डोरी को यहाँ पर इस तरह से बांध लेंगे और उसके बाद में जो यहाँ पर हमने नीचे के साइड में डिज़ाइन बनाई है उसी के ऊपर में मोती का यूज़ करना है। जो हमने ग्रीन कलर की डिज़ाइन बनाई है उस पर मोती का यूज़ करेंगे और जो डोरी है उस पर बटन का यूज़ करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड में मैंने मोती को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर बीचों बीच में भी मोती को लगा लेंगे और साथ में ही यहाँ पर बटन को भी अटैच कर लेंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। आज की इस वीडियो में मैंने 36 साइज में बैक नेक डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।